रामनवमी के दिन दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ। 3 दिन बीत गए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विवाद की वजह मटन चिकन था या हवन, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। लेकिन आज पहली बार इस मामले पर जेएनयू की वाइस चांसलर सामने आई। जेएनयू की वीसी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित वही हैं जिन्हें वाइस चांसलर बनाने पर खूब विरोध हुआ था। आज उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में 2 अहम बातें कही। वाइस चांसलर ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब जेएनयू नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि देश में माहौल बदल रहा है, लेकिन जेएनयू में 10% लोग ऐसे हैं जो बदलने को तैयार नहीं है। ये 10% लोग कौन है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये वो जगह है जहाँ पर रामनवमी के दिन पूजा हो रही थी। यहाँ पे देखें एक हवन कुंड भी इन्होंने बनाया हुआ है। रामनवमी की पूजा करना क्या अपराध है जो इस तरीके से हम लोगों को मारा पीटा गया? एबीवीपी जो हर जगह ये फॉल्स क्लेम कर रहा है कि ये हवन की वजह से हुआ, उनको पूजा नहीं करने दिया गया, ये सब गलत है। बात है कि हवन के रोकने का ना एक एविडेंस है ना एक वीडियो है। सब कुछ शांति से हो रहा था। मारपीट बाहर वालों ने की, लेफ्ट वालों ने आके की, वामपंथियों ने आके की। लेफ्ट या राइट, कौन रॉन्ग कौन राइट? हवन या चिकन, क्या था विवाद, क्यों हुई फाइट? जेएनयू में फिर आजादी आजादी वाला शोर सुनाई दे रहा है। रामनवमी के दिन कावेरी हॉस्टल में जो कुछ हुआ उसे लेकर जेएनयू फिर बैटल ग्राउंड बन गया है। लेफ्ट का अलग आरोप है और राइट का अलग। लेफ्ट के छात्र संगठनों का कहना है कि एबीवीपी ने जबरन नॉनवेज खाने से रोका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि नॉनवेज को लेकर कोई विवाद ही नहीं था। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट का एजेंडा था रामनवमी के दिन हवन को रोकना। लेफ्ट का कहना है कि पूजा हवन को किसी ने नहीं रोका। अब सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? जो मुद्दा समझने का है वो ये है कि कोई भी वेज और नॉनवेज को लेकर के विवाद जेएनयू में नहीं था। जेएनयू के हर हॉस्टल में वेज और नॉनवेज परोसा जाता है। 9 दिन से नवरात्रे चल रहे थे, किसी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं करा। मुद्दा ये है कि कल रामनवमी के दिन एक बड़ा स्टूडेंट समूह वहां पे एकत्रित होता है जो जय श्री राम के नारों के साथ रामनवमी का पूजन करके अपने फास्ट को खोलने वाला था। ये बात लेफ्ट के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने जब वायलेंस वहां पर इन्फ्लेक्ट करी, पूजा को रोकने का काम किया, जब वो रेड हैंडेड पकड़े गए और उनको लगा कि हमारी वीडियोस बाहर जाएंगी, तब उन्होंने पूरा वेज और नॉनवेज का इशू यहाँ पे क्रिएट किया ताकि वो मीडिया अटेंशन पा सकें और वो बात जो एक गलत नैरेटिव है वो जेएनयू से बाहर निकाल सकें। किस बात के लिए वो इफ्तार का बल पे वो अपने नैरेटिव को पेडल कर रहे हैं? क्योंकि वो साफ तौर पे एक्सपोज हो गए हैं। मीट वेंडर को हमला करते हुए उनका वीडियो बाहर आया, मेस कमेटी के लोगों को हमला करते हुए बाहर आया, वो सामने आके जनता को बताया, और मेस कमेटी का जो लेटर बाहर आया, इस बात पे साफ तौर पे जिक्र है कि मीट को कुक कॉर्नर से रोका गया और एबीवीपी अपने आप को प्रशासन के बल पे बचाना चाहता है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र संगठन दोनों एक दूसरे पर आरोप डाल रहे हैं। कैंपस में जमकर नारेबाजी हुई। दोनों तरफ से पोस्टर वॉर चल रहा है। ट्विटर पर पोस्ट डाले जा रहे हैं। लेफ्ट के छात्र संगठन जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को भी निशाना बना रहे हैं। वाइस चांसलर पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए इंडिया टीवी आज आपको इस पूरे मामले में जेएनयू की वाइस चांसलर की बात सुनवाने जा रहा है। जेएनयू की वीसी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित का कहना है कि वजह एक नहीं थी, दोनों थी। इस दिन जो हुआ वो खाने पे भी और रामनवमी की हवन की इश्यू पे डिफरेंसेस थे। इफ्तार पार्टी भी चल रहे थे और ये 17 हॉस्टल्स है हमारी। 16 हॉस्टल्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ कावेरी में हुआ। और कावेरी में आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डेमोक्रेटिक है। यहाँ हम मेस में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है। ये मेस कमेटी है, स्टूडेंट्स का मेस सेक्रेटरी है, वहाँ वो निर्णय लेते हैं। मेस वार्डन भी निर्णय नहीं लेते हैं। तो इसीलिए छात्रों में वो डेमोक्रेटिक पद्धति से
वहां निर्णय लेते हैं। जेएनयू की वाइस चांसलर के मुंह से आपने जो कुछ सुना उसमें 3 अहम बातें थी। बवाल की वजह नॉनवेज और हवन दोनों था। रामनवमी पर जेएनयू के 17 हॉस्टल में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक में झगड़ा हुआ। हॉस्टल में खाना क्या बनेगा इसका फैसला छात्रों की कमेटी करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी करीब करीब यही कहना है। एबीवीपी कह रहा है कि लिफ्ट चाहता ही नहीं कि जेएनयू कैंपस में हिंदू त्योहार मनाए जाए। आरोप है कि लेफ्ट के लोगों ने रामनवमी की पूजा के बाद वहां से निकल रहे छात्रों के साथ मारपीट की, फिर अपने बचाव के लिए नॉनवेज का मुद्दा उछाल दिया। कावेरी हॉस्टल के अलावा दूसरे हॉस्टल्स में नॉनवेज बना। अगर नॉनवेज खाने से दिक्कत होती तो एबीवीपी वहां भी विरोध करती। एबीवीपी का हर छात्र, हर छात्रा सिर्फ एक बात कह रहे हैं, जेएनयू कैंपस में लेफ्ट को रामनवमी की पूजा पची नहीं, इसलिए सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। रामनवमी की पूजा करना क्या अपराध है जो इस तरीके से हम लोगों को मारा पीटा गया? तो हम लोग का यही सवाल है, यही हम लोग को इंसाफ चाहिए कि इस कैंपस में अगर इफ्तार और रामनवमी एक साथ हो सकता है तो फिर लेफ्ट वालों को मारने का अधिकार किसने दिया? जेएनयू में हिंदू फेस्टिवल्स के कंटिन्यूसली अटैक करते आए, शिवरात्रि हो, होली फेस्टिवल हो, रामनवमी हो, ये अपना हिंदू फेस्टिवल जितना है, हिंदू गार्ड जितना है, उनको खिलाफ ये लड़ते हर बार दबाने की कोशिश होती है जेएनयू में। हम तो इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि यहाँ पे हिंदू फोबिया क्यों फैलाया जा रहा है? क्या हमारे कैंपस में आराम से एक है ना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो सकता जैसे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं? क्या इस चीज में हमें क्यों हर बार हाथापाई, ये लोग हमेशा हाथापाई पे क्यों उतर के आ जाते हैं? हमेशा क्यों मारपीट होती है? कैंपस में क्या पीस नहीं हो सकती? यहाँ के ग्राउंड्स पे क्या हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते जैसे बाकी लोग कर रहे हैं? अगर एक तरफ इफ्तार बनाया जा रहा है, एक तरफ रामनवमी, और वहाँ के स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर बाहर से आके लेफ्टिस्ट क्यों हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हैं? क्यों खून खराबा हो रहा है? इंडिया टीवी ने आपको पहले ही कावेरी हॉस्टल की वो तस्वीरें दिखाई जहां रामनवमी के दिन हवन पूजा हुई थी। जहां हवन और पूजा हुई उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर हॉस्टल का मेस भी है, जहां उस दिन इफ्तार पार्टी चल रही थी। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो बवाल किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया? अगर झगड़ा होने के बाद ठंडा पड़ा तो फिर उसे किसने पकड़ा? कावेरी में मेरे अब तक क्या मुझे मालूम है कि ये इंसिडेंट 7 बजे तक वो दोनों साइड्स कॉम्प्रोमाइज करके डीएसडब्ल्यू और वार्डन्स ने उनको बताया कि जो उनका मेनू था या ये हवन समाप्त भी हो गई थी। बट 8:30 बजे कुछ ट्रिगर हो गई और हमें मालूम नहीं इसका क्या कारण थी। मैं आपको आज बता सकती हूँ कारण ये दोनों भी नहीं हो सकते हैं, कुछ पर्सनल राइवलरीज भी हो सकते हैं। पर्सनल राइवलरी, बट ये दोनों ये भी मालूम नहीं। बट 8:30 बजे ये स्कफल हो गया और ये स्कफल के बाद माइनर इंजरीज ही दोनों साइड को आए हैं और दोनों पुलिस के पास गा के आए और एफआईआर भी दर्ज कर दिया। जेएनयू में 10 अप्रैल की शाम जो कुछ हुआ उसकी जांच पुलिस भी कर रही है और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है। यूनिवर्सिटी इसकी प्रोक्टोरियल जांच करवा रहा है। वीसी का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन तमाम छात्रों से मिलेगी जिनके पास मोबाइल क्लिप्स हैं या फिर कोई और सबूत है। लेकिन लेफ्ट से जुड़े छात्रों का आरोप है कि उनकी कोशिश के बावजूद उनसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं मिल रहे। विवाद हवन का था या चिकन का था, ये तो जांच में सामने आएगा। लेकिन बात बढ़ी तो अब हर एक बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीवीपी का कहना है कि कावेरी हॉस्टल के मेस में इफ्तार चल रहा था और बाहर पूजा हवन हो रहा था। लेकिन आयशा का कहना है कि हवन और इफ्तार के एक साथ होने वाली बात गलत है। इफ्तार का वक्त शाम 6:45 का था। एबीवीपी ने घूम घूम के अपने बयानों में हर जगह बोला कि 5 बजे पूजा शुरू हुई और 5 बजे इफ्तारी चल रही थी। ये खुद ही दिखा देता है कि कितना बड़ा झूठ ये लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इफ्तारी जब तक सनसेट नहीं होता तब तक नहीं होता है। और 10 तारीख के दिन इफ्तारी कावेरी हॉस्टल में 6:45 को हुआ है और इफ्तारी 6:45 को ही सारे हॉस्टल में हुआ था। लेफ्ट का तर्क अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूजा कितने बजे शुरू हुई और हवन कितने बजे खत्म हुआ।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हवन खत्म होते होते इफ्तार शुरू हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ बार बार जेएनयू में ही क्यों होता है। लड़ाई, झगड़ा, बवाल, फसाद, ऐसी खबरें जेएनयू से ही क्यों आती हैं? दोनों ग्रुप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि इनकी वजह से हिंसा होती है, तो ये जेएनयू में हिंसा घुसी कैसे? एक आपको मालूम चाहिए, किसी भी हिंसा में दो भाग होते हैं। हम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हैं, सो दोनों पे प्रॉब्लम है। यहां क्या हो गया, 2015 तक एक ही ग्रुप का डिस्कोर्स चलाते थे, सो उनके चैलेंज नहीं थे। अब क्या हो गया, जैसे जग बदलते रहते हैं और राजनीति भी बदलती रहती है, आप देख सकते दूसरे नरेटिव्स आने लगे। ये दूसरे नरेटिव्स को जब स्पेस देना है तो बहुत रेसिस्टेंस है, सो इससे ये झगड़ा है। बट ये भी फ्रिंज एलिमेंट है। मैं हर रोज स्टूडेंट से मिलती हूँ, मैं सरप्राइज विजिट्स लाइब्रेरी में किया, हॉस्टल में भी जाकर खाना किया। 90% स्टूडेंट्स को कोई आइडियोलॉजी नहीं, वो इतना राष्ट्रवादी है जितने हम हैं। ये इमेज कि हम एंटी नेशनल है, ये बहुत बहुत गलत है। सिर्फ जो फ्रिंज ग्रुप है, जो आप टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, वो सिर्फ जेएनयू नहीं है। जेएनयू भी 90% अलग है। जेएनयू कैंपस में 2015 के बाद से जो तस्वीरें सामने आई उसे पूरे देश ने देखा। जहां से रिसर्च स्कॉलर निकलते हैं वो विवादों के लिए सुर्खियों में बना रहा। कैंपस में आजादी आजादी के नारे पहले भी सुनाई दिए और आज भी सुनाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक खास वर्ग का एजेंडा है, लेकिन सवाल यह है कि कैंपस को राजनीति का अखाड़ा बनाने से पहले ये छात्र सोचते क्यों नहीं? स्टूडेंट्स का ये क्या है, इनका एंटी गवर्नमेंट या पार्टी का पॉलिटिक्स यहाँ चलाना गलत है। यहाँ सब स्टूडेंट्स हैं, सब जेएनयूआइट्स है। आप यहाँ आओ, पढ़ो। यहाँ हम लिटरली 10 रुपए और 20 रुपए पे आपको शिक्षण और रहने के स्थान देते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी देते नहीं। ये टैक्स पेयर के पैसे पे चलाते हैं। सो हम थोड़ा रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। विरोध का अधिकार लोकतंत्र की खूबसूरती है। विरोध वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित का भी हुआ जब उन्हें जेएनयू का वीसी बनाया गया। आरोप लगाए गए कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के चलते उन्हें जेएनयू का वाइस चांसलर बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ अपने एजेंडे के लिए सिस्टम का विरोध करना, सिर्फ अपने एजेंडे के लिए बात बात में हिंदू मुसलमान करना कितना सही है, और जेएनयू में यह सब कब तक चलता रहेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।